डियर स्टूडेंट्स, आज के हमारे लेक्चर का टॉपिक है पोएट्स ड्यूरिंग मिड 16th सेंचुरी एंड स्पेंसर्स टाइम। लास्ट लेक्चर में जैसे कि हमने डिस्कस किए थे थॉमस वायट और हेनरी अर्ल ऑफ सरे का जो इम्पोर्टेंट राइटर्स हैं ट्यूडर एज के, उनके बारे में हमने डिस्कस किया था। टॉटल्स मिसलेनी और जितने भी कलेक्शन ऑफ पोइट्री उस समय आती हैं वो डिस्कस किया था। उनके अलावा हेनरी एट और एलिजाबेथन रेन के बीच में और भी दो पोएट्स जो है जिनको मेंशन करना इम्पोर्टेंट है, जिसमें other poets after Henry VIII's reign and before Elizabeth reign were, उसमें सबसे पहला नाम आता है थॉमस चर्चयार्ड 1520 से 1604, और दूसरा नाम आता है जॉर्ज गैस्कॉइन 1525 से 77। चर्चयार्ड का पहले अगर बात करें, चर्चयार्ड began writing in the reign of Edward VI, जिनका टाइम पीरियड रहा है 1547 से 53 तक, and he became famous with his lyrical collection चर्चयार्ड चिप्स, लेकिन ये पब्लिश हो पाया था 1575 में ही। इसके अलावा जॉर्ज गैस्कॉइनी जो हैं उस समय के इम्पोर्टेंट राइटर माने जाते हैं, क्योंकि उनका कंट्रीब्यूशन जो है चर्चयार्ड से काफी ज्यादा है। गैस्कॉइन became famous with his plays, जिसका नाम था The Supposes, and this play was acted at Gray's Inn in 1566, which was a prose translation of Ariosto's comedy। हम कह सकते हैं कि जो पहला शुरुआत हमें एक कॉमेडी प्ले का हमें मिलता है वो इस पर्टिकुलर प्ले से ही मिलता है, द सपोजेस से। और क्योंकि जॉर्ज गैस्कॉइनी खुद ग्रेज इन या लॉ स्कूल जाते थे, तो वहाँ पे उनको परफॉर्म करने के लिए ये प्ले को इनैक्ट करने के लिए जो है स्पेस दिया जाता है। और ये एक प्रोज ट्रांसलेशन है एरियोस्तो का, जो एक कॉमेडी है उसका ट्रांसलेशन करके एक इंग्लिश अडेप्टेशन जिसे हम कह सकते हैं, उस रूप में जो है इस प्ले को परफॉर्म किया गया था। इसके बाद 1566 में ही उनका एक और प्ले है जो कास्टा, जो एक ब्लैंक वर्स ट्रेजेडी है
translated from the Italian Ludovico Dolce और उनके वर्क का नाम है जियोकास्टर। तो हम देख सकते हैं जॉर्ज गैस्कॉइनी जो है कहीं ना कहीं जो एक यूरोपियन ट्रेडिशन है उस ट्रेडिशन से बोरो करते हुए जो यूरोपियन ट्रेडिशन का फाइन एलिमेंट जो हम कह सकते हैं फाइनेस्ट लिटरेचर जो है उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके वहाँ पे परफॉर्म किया जाता है। एक तरीके से हम देख सकते हैं एक ट्रेजेडी का जो शुरुआत है इंग्लिश ड्रामा में उसका शुरुआत यहाँ से हो जाता है। इसके बाद उनका नेक्स्ट जो राइटिंग है वो है द स्टील ग्लास और ये आया था 1576 में, जिसे हम कह सकते हैं द फर्स्ट फॉर्मल ब्लैंक वर्स satire which depicts the failures of the different orders of society with that medieval sense of hierarchy and functions in society। अब ये जो पर्टिकुलर ब्लैंक वर्स सटायर है ये भी हम कह सकते हैं फर्स्ट फॉर्मल वर्स सटायर ब्लैंक वर्स सटायर जो है गैस्कॉइनी ने ही लिखा था। इसका मेंशन गैस्कॉइनी को मेंशन करना इसलिए इम्पोर्टेंट है कहीं ना कहीं जो एक सटायर फॉर्म कॉमेडी फॉर्म या ट्रेजेडी फॉर्म है उसका एक लेवल पे हमें शुरुआत जो है इंग्लिश ड्रामा इंग्लिश सटायर का इसी राइटर के कंट्रीब्यूशन से होता हुआ दिखता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात द स्टील ग्लास जो उनका वर्क है उसमें ही डिपिक्ट्स द फेलियर्स ऑफ डिफरेंट ऑर्डर्स ऑफ सोसाइटी। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि उस समय जो एक फ्यूडल सेटअप था जो मिडिवल टाइम पीरियड से हम देखते हैं मिडिल एजेस में देखते हैं जो एक फ्यूडल सोसाइटी है धीरे धीरे वो सोसाइटी ट्रांसफॉर्म होते हुए एक इंडस्ट्रियलिस्ट सोसाइटी की तरफ बढ़ रहा है, एक कॉलोनियल सोसाइटी की तरफ बढ़ रहा है जो बाकी जगह जाके कॉलोनाइज करना शुरू कर देता है। तो जैसे जैसे हम देखते हैं कि मर्चेंट सोसाइटी जो है वो धीरे धीरे करके प्रोग्रेस कर रहा है, धीरे धीरे करके वो एक पावरफुल क्लास के रूप में इमर्ज कर रहा है। तो जो पुराना जो सोसाइटी है फ्यूडल सेटअप जो है मिडिवल सेंस ऑफ हायरार्की जो है जो एक सोसाइटी में जो पूरा एक स्ट्रैटिफिकेशन है जो एक डिवीजन है अलग अलग क्लासेस में अलग अलग रोल्स जो लोग परफॉर्म करते हैं वो मिडिवल सेंस ऑफ सोसाइटी मिडिवल सेंस ऑफ हायरार्की या फंक्शंस इन सोसाइटी जो है वो धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं फेल होते जा रहे हैं। तो एक रूप में उसके ऊपर एक सटायर की तरह हम देख सकते हैं कि जॉर्ज गैस्कॉइनी जो है पर्टिकुलर फॉर्मेट जो है कि उसको सटायर करते हुए फॉर्मेट जो है एक वो उभार के लेके आते हैं, एक इमर्ज करता है इंग्लिश लिटरेचर में इसी टाइम पीरियड से। इसके अलावा Gascoigne also wrote a pioneering critical essay on English prosody titled